डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, जिनकी उम्र 60, 65, 70, 55 से ऊपर हुई है, और उनके लिए जो ज़िंदगी में अच्छे से रहना चाहते हैं, जो अब चाहते हैं कि उनका रिटायर्ड लाइफ, उनका ये जीवन जो है वो सीनियर सिटीजन का जीवन अच्छे से बीते और उनमें अभी भी कुछ ग्रोथ हो, उनके ज़िंदगी में ग्रोथ हो, विकास हो, वो खुश रहें और सब कुछ उनके लिए अच्छा हो। उसके लिए कुछ चीज़ें हम बताएंगे। अगर ये चीज़ आप करेंगे अपने जीवन में तो एक बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन होगा और आपको बहुत सारी मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ सही रास्ते पर हूँ। समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा इसका लाभ आपको दिखने लगेगा। आप अगर ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको करें, और अगर इसमें से कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो नहीं कर रहे हैं उसको करने की कोशिश करें। समय के साथ आपका फ़ायदा आपको दिखेगा। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 7-8 चीज़ों की, 8-9 चीज़ों की जो हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, हर सीनियर सिटीज़न को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा तो उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, मेंटली एंड फिजिकली वो अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। तो पहली चीज़, कम बोलो। बहुत बोलना अच्छा नहीं है। जो बहुत बोलता है ना, उसके बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखे होंगे पहले जो हमारे नेतागण होते थे, या घर में भी या कंपनी में भी अगर आपने नौकरी की है, जो बड़े बॉस होते थे, भाषण देना अलग चीज़ है, लेकिन जब किसी से इंटरेक्शन होता था कम बोलते थे। जब आप कम बोलते हैं तो बिकॉज आप इतनी चीज़ें नहीं बोलते हैं, तो कम बोलने से एक तो आप गलत चीज़ नहीं बोलोगे, गलत चीज़ बोलने की संभावना घट जाएगी, प्लस कम बोलने से लोग उसको याद रखेंगे। इस बंदे ने ये कहा था, इस इंसान ने ये चीज़ कही थी। तो कम बोलने से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी और आपकी इम्पोर्टेंस लोगों की नज़र में और आपकी नज़र में भी बढ़ेगी। और ये भी फ़ायदा होगा कि बहुत सारे दूसरे लोगों को दुखी करने से आप बच जाएंगे। बहुत सारे अनवांटेड, अनरिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे स्टेटमेंट देने से आप बच जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखिए, ठीक है ना। कोशिश करिए, ऑब्जर्वेंट होइए, ठीक है ना। आप कहीं गए, किसी से मिले, किसी इंसान से मिलते हैं, कोई फंक्शन अटेंड किया, किसी में गए, कोई टीवी सीरियल देखा, किसी भी चीज़ में आपको कुछ अगर अच्छा दिखता है, आपने ऑब्ज़र्व किया, तो वो सीखने की कोशिश करिए। आपको किसी व्यक्ति में अगर कुछ अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा आदमी हो, एक छोटे इंसान से भी इंसान सीख सकता है और बड़े इंसान से भी सीख सकता है। तो जो सीखने की इच्छा है वो आपकी होनी चाहिए और उसमें आपको ध्यान लगाना चाहिए। अगर कुछ सीखने की चीज़ है उसे ज़रूर सीखिए, ये आपके लिए, क्योंकि लर्निंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी टाइम ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में सीखना कभी बंद नहीं होता है। आप जब सीखना चाहेंगे तभी सीख सकते हैं, और सीखने के बाद आप बेहतर इंसान बनेंगे, ज़्यादा सफल इंसान बनेंगे, ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बनेंगे। तो रोज़ जब भी मौका मिले, हर समय सीखने के प्रति जिज्ञासु आपको होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको डिसएग्री होना ज़रूरी है, सीखना चाहिए। मतलब अगर किसी चीज़ से आप सहमत नहीं हैं तो आप उसको मना कर दीजिए। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है कि आपको नहीं करना है, तो आप सामने वाले को मना कर दीजिए, डायरेक्ट मना कर दीजिए, घुमा के मना कर दीजिए। बट किसी के दबाव में कोई काम मत करें, किसी के दबाव में कुछ ना बोलें, किसी के दबाव में किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को ना करें जो आपको पसंद ना हो और बाद में आपको प्रॉब्लम हो। जी नहीं। तो यू हैव टू लर्न टू डिसएग्री। लोगों के साथ
असहमत होने की आपको आदत डालनी पड़ेगी अगर आपको पसंद नहीं है उनकी बात, उनका बिहेवियर, उनकी चीज़, उनका निर्णय अगर आपको पसंद नहीं है तो यू हैव टू लर्न टू डिसएग्री। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरी बात हो गई। चौथी चीज़ है डिसीज़न लेना सीखना पड़ेगा। बहुत लोगों की हैबिट होती है, बुज़ुर्गों की भी हैबिट होती है, चीज़ों को टालते रहते हैं, कुछ निर्णय ही नहीं लेते हैं, टालते रहते हैं। एक वक्त आता है वो चीज़ ही टल जाती है और आपको बड़ा नुकसान हो जाता है, फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है, रिलेशनशिप में नुकसान हो जाता है, लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो जाते हैं। तो जो भी निर्णय लेना है, जो डिफाइंड टाइम है, उसके अंदर आप सही समय पर आपको निर्णय लेने की आदत डालना चाहिए। और ये भी एक आदत होती है, इट इज़ ऑल्सो हैबिट। आपको अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, हर चीज़ में देर करने की आदत है, तो आप देर ही करोगे। लेकिन आपको अगर निर्णय लेने की आदत हो गई, डिसीजन लेने की आदत हो गई, तो आप फटाफट सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आप निर्णय, मैं फटाफट से मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में, नहीं, निर्णय लीजिए सही समय पर, लेकिन निर्णय लीजिए, अनिर्णय की स्थिति में न रहें। अनिर्णय की स्थिति ज़्यादा खतरनाक है, बशर्ते कि थोड़ा बहुत गलत डिसीजन भी कुछ हो जाए, कम से कम कुछ आगे तो बढ़ गए, नहीं तो आप वहीं पे फंसे रहेंगे। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा कोशिश करिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फाइनेंशियली यू शुड बी फ्री, फाइनेंशियली यू शुड बी सिक्योर्ड। अपने को धन की कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा कम है। अगर कम है तो उसको उपार्जन करिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कॉर्पस है तो उसको इन्वेस्ट करिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको सदैव कोशिश करते रहना चाहिए। अच्छी सोहबत में मेरे, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखिए, जो आपसे बेहतर हैं या आप जैसे हैं उनके साथ रखिए। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मत रखिए जो आपसे कमज़ोर हैं, आपसे कम जानकार हैं और बुरे हैं। बुरे लोगों से कभी दोस्ती मत रखिए, क्योंकि आपको वो धीरे धीरे बुरा बना देंगे। तो मेरे बुज़ुर्ग साथियों, इन चीज़ों के भी ध्यान रखना कि आप जो है ना गलत लोगों के सोहबत में ना पड़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में तो काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कभी कभार सोहबत हमारी ख़राब हो जाती है और उससे बहुत ख़राब चीज़ें भी हो जाती है, बहुत गलत आदतें भी इंसान सीख लेते हैं। बुढ़ापे में भी ऐसा होता है, तो उस चीज़ से हमें बचना चाहिए। उसके अलावे अपने फिटनेस पे, अपने हेल्थ पे, अपने खान पान पे भी आपको बराबर से ध्यान देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका ध्यान रखने से आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी उम्र लंबी होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल करते रहो, कुछ नहीं लगता उसमें। स्माइल इज़ फ्री। मुस्कुराना में कोई पैसा नहीं लगता है, नो चार्ज, फ्री का है। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं किसी व्यक्ति से बात करते समय या ऐसे भी, तो आप एक कन्वे करते हो कि आई लाइक यू। और जब आप किसी व्यक्ति को ये मैसेज देते हो कि आई लाइक यू, तो वो इंसान भी मुस्कुरा के आपको बताता है आई ऑल्सो लाइक यू। तो मुस्कुराने की आदत रखिए, हंसने की आदत रखिए, लोगों से दिल खोल के मिलने की आदत रखिए। ज़िंदगी आसान रहेगी, बुढ़ापा नहीं लगेगा, फिर लगेगा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हैप्पीनेस आपकी बरकरार रहेगी और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। बुढ़ापे की जो तकलीफ़ें हैं वो आपको नहीं सताएगी। तो ये जो मैंने 7-8 चीज़ें कही हैं, इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको कोशिश करिए सीखने का, थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए। हर चीज़ एक बार में नहीं होता है, लेकिन ओवर द पीरियड जब आप इसको थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, तो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से गागर भरता है और गागर से सागर बढ़ता है। तो करते करते चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। आज अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, फाइनेंशियली डिस्टर्ब रहते हैं, आप पाएंगे 5 साल के बाद आप अपने को बेहतर अवस्था में पाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद डिटोरिएशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए ये कुछ मैंने 7-8 पॉइंट बताए हैं, इसको अपने जीवन में उतारिए, करके देखिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। समय लगेगा, लेकिन समय तो हर चीज़ में लगता है, करके देखिए। दोस्तों, तो बस आज का वीडियो इतना तक ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए।
और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कुछ सुझाव हो इस बारे में, वो भी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।